लेपर्ड ने छीन लिया 4 बहनों का इकलौता भाई। रणथंभौर में 3 साल के दिलखुश की मौत। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे दुमोदा गांव से दिल दहला देने वाली खबर सामने है। यहां घर के आंगन में परिजनों के बीच खेल रहे महज 3 साल के मासूम दिलखुश बैरवा को लेपर्ड उठाकर पहाड़ी की ओर ले गया। इस हमले में मासूम की मौत हो गई। रक्षाबंधन के पर्व से महज 8 दिन पहले हुई इस घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। दिलखुश अपने परिवार में 4 बहनों के बीच इकलौता भाई था। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के सपने संजो रही थी, लेकिन त्योहार से पहले ही उनका भाई हमेशा के लिए उनसे दूर हो गया। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है। मृतक के पिता संजय बैरवा के मुताबिक 3 साल का दिलखुश घर के आंगन में खेल रहा था। तभी अचानक एक लेपर्ड वहां पहुंचा और बच्चे को मुंह में दबाकर उठा ले गया। बच्चे की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए लेपर्ड का पीछा किया, लेकिन वो उसे बचा नहीं सकी। मां की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचा और लेपर्ड का पीछा शुरू किया। ग्रामीण लेपर्ड का पीछा करते हुए गांव के नजदीक जंगल की पहाड़ी तक पहुंचे, जहां झाड़ियों में मासूम गंभीर हालत में मिला। सूचना के बाद पुलिस और ग्रामीण बच्चे को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी समय पर मौके या अस्पताल नहीं पहुंचे। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने फलौदी रेंज वन चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। आगजनी में वन कर्मी की एक बाइक भी जल गई। ग्रामीणों का कहना था कि आबादी क्षेत्र के आसपास लगातार हिंसक वन्य जीवों की आवाजाही हो रही है और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। मामले के बाद प्रशासन, पुलिस और रणथंभौर वन प्रशासन के बीच बातचीत हुई। ग्रामीणों ने मृतक परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा, एक परिजन को सरकारी नौकरी, फलौदी रेंज के वन स्टाफ को हटाने और गांव की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने सहित कई मांगे रखी। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी। वन प्रशासन ने मृतक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी देने, नियमानुसार उचित मुआवजा देने, फलौदी रेंज फॉरेस्टर सुमन गुर्जर को हटाने और दोषी वन कर्मियों की जांच का आश्वासन दिया। वन चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले ग्रामीणों पर कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई। इसके बाद परिवार शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुआ और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं वन प्रशासन का कहना है कि घटना के समय वन कर्मियों की टीम गांव के बाहर मौजूद थी और आक्रोशित भीड़ को देखते हुए पुलिस के पहुंचने के बाद टीम गांव में पहुंची। वन प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ में कुछ खनन माफिया शामिल हो गए थे, जिन्होंने रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की। इस मामले में ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की बात कही गई है। उधर डीएफओ के अनुसार हमलावर लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमें गठित कर दी गई हैं और लगातार उसकी तलाश की जा रही है। दिलखुश अपने पिता संजय बैरवा के 5 बच्चों में इकलौता बेटा था। उसकी बड़ी बहन प्रियंका 12 साल, प्रिया 10 साल, रामघन्नी 8 साल और प्रीति 6 साल की हैं। चारों बहनों के बीच उनका छोटा भाई दिलखुश रक्षाबंधन का सबसे बड़ा इंतजार था, लेकिन अब उसी रक्षाबंधन पर बहनों की कलाई सूनी रह जाएगी। वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक रणथंभौर क्षेत्र में लेपर्ड की संख्या लगातार बढ़ रही है और आबादी वाले इलाकों में इनकी आवाजाही चिंता का विषय बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि रणथंभौर के मुख्य क्षेत्रों में बाघों के दबाव के चलते लेपर्ड आसपास के इलाकों में आते हैं, जहां उन्हें कुत्तों, सुअरों और अन्य मवेशियों के रूप में आसानी से शिकार मिल जाता है। रणथंभौर में मानव और वन्यजीव संघर्ष का ये मामला एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। आखिर आबादी क्षेत्रों में बढ़ते वन्यजीवों की मूवमेंट को रोकने और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? फिलहाल वन विभाग की टीमें हमलावर लेपर्ड की तलाश में जुटी हैं। ग्रामीणों को उम्मीद है कि लेपर्ड जल्द पकड़ा जाएगा, ताकि किसी दूसरे परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। शाम को सर हम तो अंदर था और बच्चे बाहर ऐसे कमरा से अंदर जा रहा था, ऐसे अंदर आ जाते और तुरंत पकड़ के ले गए सर। फिर क्या हुआ? फिर आगे जाते उसकी मम्मी गई भागने का, हम दोनों गए थे, कहने के हाथ नहीं आया वो। फिर हम चिल्लाने गए थे, फिर गाँव बस्ती को इकट्ठा करा इसलिए थे। उमेश जी, क्या हुआ था और वन विभाग ने क्या मदद की, क्या समझौते में सामने आया? जी, शाम को करीब 7 बजे बच्चे का पिताजी काम कर पे घर के आया था और बच्चे को खिला रहा था। माँ भी घर का गृहिणी काम कर रही थी और गेट के दरवाजे से ही जंगल से पैंथर आया और बच्चे को उठाकर ले गया। जैसे मोहल्ले में घर वाले चिल्लाए कि बचाओ बचाओ, बच्चे को ले गए। गांव वाले सारे झूमे। गांव वालों ने जहां पे उनके निशान दिखे पैंथर के और जो भी बच्चे के जो ब्लीडिंग के निशान जंगल की तरफ जाते हुए देखे तो उसमें कुछ निशान दिखे। उसी तरफ ही उसी रास्ते से गांव के सभी लोग और बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल में चढ़ गए। आसपास के करीबन 500 या 1000 आदमी जंगल में पहुंचे। वहां पे मौजूद पुलिस प्रशासन पहुंचा, बाकी वन विभाग का कोई भी डिपार्टमेंट वहां पे नहीं पहुंचा। करीबन 2 घंटे की मकसद के बाद में बच्चा प्राप्त हुआ हमें। उसके बाद में पुलिस प्रशासन द्वारा ही उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसको एडमिट करवा के और वहाँ पे जैसे भी हमको सूचना दी डॉक्टर साहब ने और मृतक को वहाँ पे रख के जो भी हमारे जो ग्रामीण और परिजनों की जो भी मांगे थी वो गवर्नमेंट या डीएफओ साहब के सामने रखी। उन्होंने हमको आश्वासन दिया। उसके बाद में डेड बॉडी को मर्चरी में रख दिया गया और पोस्टमार्टम हो गया।